नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी अड्डा में। दोस्तों, हम कॉलम क्लासिफिकेशन के प्रैक्टिकल क्लासेस की सीरीज स्टार्ट कर रखी है हमने, और आज हम क्लास 3 लेके आए हैं। दोस्तों, सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात है कि आज से आपकी सही मायने में प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो दोस्तों, आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि नोटबुक और कॉलम क्लासिफिकेशन की बुक खोल के बैठें साथ में। तो चलिए दोस्तों, मैं आज हम ये क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम मेन क्लास लाइब्रेरी साइंस को डिस्कस करेंगे। ये हमारी क्लास नंबर 3 है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस कॉलम क्लासिफिकेशन में लाइब्रेरी साइंस का फैसेट फॉर्मूला है 2PME। 2P सेकेंड राउंड ऑफ पर्सनैलिटी मतलब इसका, और स्पेस एंड टाइम। दोस्तों, आपको पता है 5 मूलभूत तत्व कौन से हैं? PMEST। तो आप लोग बोलेंगे कि सर ई के बाद में 2P क्यों आया? इस बात को समझने के लिए आपको राउंड्स एंड लेवल्स की क्लास को देखना होगा दोस्तों। इसलिए मैं बोलता हूँ कि सीक्वेंस में चलते रहिए, नोट्स बनाइए और लगातार क्लास देखिए। कॉपी पेन खोल के बैठिए, और जो भी तैयारी कर रहा है उसके पास कॉलम क्लासिफिकेशन का 6th एडिशन होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। लोग बोलेंगे कि आपको खाली वो 30-40 पेज हैं, वो फ़ोटो कॉपी करवा लो और उससे काम चल जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। वो आपका अभी काम चल जाएगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काम नहीं चलेगा दोस्तों। इसलिए आपको बुक खरीदनी बहुत ज़रूरी है। लाइब्रेरी साइंस का मेन क्लास कितना है कॉलम क्लासिफिकेशन में दोस्तों? तो कितना है दोस्तों? 2 है कॉलम क्लासिफिकेशन का मेन क्लास। पी मतलब पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी में मतलब आमतौर पे क्या आता है दोस्तों, इसमें टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज आएगा। मैटर में क्या होगा? मैटर लाइब्रेरी साइंस की मेन क्लास का मैटर मतलब पदार्थ। जनरेलिया बाइब्लियोग्राफी मेन क्लास है, उसके पर्सनैलिटी से मिलता है। देखो दोस्तों, मैंने ब्रैकेट लगा के आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख भी दिया है, ठीक है दोस्तों। और E2P ये कोई प्रॉब्लम है दोस्तों। E2P में क्या आएगा? जैसे कि कोई क्रिया करते हैं, जैसे कि लाइब्रेरी में जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, वो सारी आती है। जैसे कि बुक सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन, कोऑपरेशन, टेक्निकल ट्रीटमेंट, क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, सर्कुलेशन, कंसल्टेशन, लैंडिंग, रेफरेंस सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेशन, बुक सिलेक्शन, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जैसे सोर्स, इंडेंट, ऑर्डर, एक्सेशन, प्रिपरेशन, मेंटेनेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन। ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर में। उसके बाद में स्पेस। स्पेस मतलब स्थान, टाइम मतलब समय। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये स्लाइड समझ में आ गई होगी। नहीं आई हो तो एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन सभी एग्जाम्पल्स को। देखिएगा दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 12 एग्जाम्पल हैं आज। इनसे आपको ये 12 एग्जाम्पल करने के बाद में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरा आपसे वादा है दोस्तों। इनको पूरे को देखिएगा लास्ट तक। इजी टू हार्ड तक का मैंने इजी टू हार्ड लेवल रखा है क्वेश्चंस का, तो दोस्तों ज़रूर देखिएगा। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट डिवाइस क्या होता है, कैसे कैसे यूज होगा, कौन सा क्लासिफिकेशन कहाँ लगेगा, कौन सा साइन कहाँ लगेगा, सॉरी। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों देखिएगा, ऐसी होती है कॉलम क्लासिफिकेशन का 6th एडिशन दोस्तों। ये बुक खरीदनी है आपको। यह बुक खरीदनी है आपको, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है? नोटबुक और पेन खोल के बैठिए दोस्तों। अब से आपकी क्लास स्टार्ट है। थ्योरी, इतने दिन हमने थ्योरी पढ़ा, बेसिक पढ़ा, और अब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। मेन क्लास 2.4 नंबर पेज पे आएगी इस बुक में। टाइम आइसोलेट 2.7। वैसे तो मैं इस बुक जो जो इम्पोर्टेंट है वो पेजेस को मैं इस PDF में, इस PPT में शामिल कर लूँगा, लेकिन फिर भी दोस्तों आपके पास बुक होनी बहुत ज़रूरी है। आपको प्रैक्टिकल में भी बुक मिलेगी, इसीलिए मैं यहाँ पे पेज नंबर लिख रहा हूँ। जिसके पास बुक नहीं हो उसको भी पता हो, क्योंकि आप यहाँ तो आप देख के प्रैक्टिस कर लोगे मेरे PPT से, वहाँ पे बुक में आपको पता ही नहीं है कि मेन क्लास कौन से पेज पे मिलेगी, तो आपको समझ नहीं आएगा ना। इसलिए आपके पास बुक होना ज़रूरी है। नहीं तो ये पेजेस तो याद रखो, पेज नंबर कहाँ मिलेगा, नहीं तो वहाँ ढूंढते ही रहोगे आप। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम।
दोस्तों देखो मैंने यहाँ पे ये कर लिया है दोनों स्लाइड्स को। यहाँ पे दोनों पेजेज इंपॉर्टेंट पेजेज को मैंने यहाँ पे इन हमने मिला लिया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये है मेन क्लास, दूसरी ये है टाइम आइसोलेट। ये दोनों हमारे काम आने वाली हैं आज की क्लास में, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है। तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके काम आएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। देखिए फर्स्ट एग्जांपल है अपना यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। देखिए हमने क्या डिसाइड किया था कि सबसे पहले क्या क्या फाइंड करेंगे। सबसे पहले फाइंड करेंगे टाइम। दोस्तों इसके अंदर टाइम तो है नहीं कोई। टाइम के बाद क्या करेंगे, स्पेस। दोस्तों स्पेस भी नहीं है इसके अंदर। इसके बाद में हम क्या करेंगे, मैटर। मैटर भी नहीं है दोस्तों इसके अंदर, तो कोई पदार्थ नहीं है ना। नहीं सॉरी दोस्तों, इसके पहले हम स्पेस के पहले हम क्या लेंगे, एनर्जी, उसके बाद में मैटर, उसके बाद में पर्सनैलिटी। तो दोस्तों एनर्जी भी नहीं है इसके अंदर, कोई क्रिया नहीं हो रही है इसलिए। पदार्थ भी नहीं है, मैटर भी नहीं है इसलिए। और जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, पर्सनैलिटी, है ना दोस्तों, पर्सनैलिटी बोलते हैं ना इसको। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा। देखो पर्सनैलिटी जो बच जाता है उसको पर्सनैलिटी बोलते हैं। इस विधि को क्या बोलते हैं, अवशेष विधि बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रेसिड्यू मेथड। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, कम से कम ये 10 से 12 बार पूछा गया अलग अलग एग्जाम्स में। इसलिए दोस्तों आपको याद रहना चाहिए कि पर्सनैलिटी को पहचानने का तरीका क्या है, TSEMP मतलब PMEST को उल्टा करते हैं और जो बच जाता है वो पर्सनैलिटी होती है। और पर्सनैलिटी कैसे होती है, पर्सनैलिटी को पहचानने का तरीका को क्या बोलते हैं, अवशेष विधि या रेसिड्यू मेथड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है मेन क्लास है लाइब्रेरी साइंस। इसका मेन क्लास क्या है, 2। देखो दोस्तों यहाँ पे भी लिखा है मेन क्लास। उसके बाद में ये क्या बची, पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी देखो दोस्तों यहाँ पे कौन से नंबर पे दे रखी है हमें यूनिवर्सिटी, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ये है हमारा फोसी इन पी। देखो फोसी इन पी है, यहाँ से फोसी इन पी है। इसके अंदर दोस्तों हमें यूनिवर्सिटी को ढूंढना है या इसका साइनोनिम ढूंढना है। तो हमें यूनिवर्सिटी मिल जाएगा यहाँ पे दोस्तों, देखो 34 नंबर पे, 34 नंबर पे यूनिवर्सिटी है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा अभी। ठीक है दोस्तों, ये रहा 34 नंबर पे है यूनिवर्सिटी। उसके बाद क्या होगा, देखो ये पर्सनैलिटी में है तो यूनिवर्सिटी का हो गया 34 और लाइब्रेरी की मेन क्लास 2। तो देखो मेन क्लास के साथ पर्सनैलिटी क्या होती है, बिना कनेक्टिंग सिंबल के आती है। देखो हमने पढ़ा था पहले की क्लास, आपको याद हो तो, पर्सनैलिटी के साथ मेन क्लास के साथ पर्सनैलिटी क्या होती है, बिना योजक चिन्ह बिना कनेक्टिंग सिंबल के आती है। तो मेन क्लास आ गई 2, उसके बाद बिना योजक चिन्ह आ गई 3, 4। देखो यहाँ पे भी देखो दोस्तों 2 और P के बीच में कोई भी कनेक्टिंग सिंबल नहीं है, तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका नंबर क्या बना, 2, 3, 4। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पीरियोडिकल ऑफ कॉलेज लाइब्रेरी। ठीक है दोस्तों, हम इसकी चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, हम ये पहले क्लास 1 में भी हम इसको कर चुके हैं दोस्तों। देखिएगा यहाँ पे मेन क्लास क्या है, सबसे पहले मेन क्लास देखनी है हमें। मेन क्लास है ये, पीरियोडिकल क्या है, पदार्थ है, कोई चीज़ है, मैटर। कॉलेज क्या है, पर्सनैलिटी। ये हो गया, मतलब मैटर जनरेलिया के किस में से आएगा, मैटर जनरेलिया की किस में से आएगा दोस्तों, बताएंगे आप मेरे को, पर्सनैलिटी में से। जनरेलिया मेन क्लास की पर्सनैलिटी में से आएगा मैटर। ठीक है दोस्तों, देखिए तो सबसे पहले इसका क्या नंबर रहा, 2 हो गया मेन क्लास। पर्सनैलिटी क्या होगी दोस्तों, पर्सनैलिटी यहाँ पे देखिएगा यूनिवर्सिटी के जस्ट ऊपर 33 नंबर पे है कॉलेज, तो इसका 33 हो गया। और दोस्तों हम जाएंगे जब जनरेलिया के मेन क्लास में, तो उसकी पर्सनैलिटी के अंदर इसका मैटर मिलेगा। देखो दोस्तों यहाँ पे लिखा जैसे कि
फोसी इन एम मतलब मैटर में सेम एज फोसी इन पी ऑफ जनरेलिया मेन क्लास। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखो, आया समझ में आपको। इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, वो 46 नंबर पे मिलेगा आपको जनरेलिया मेन क्लास के 46 नंबर पे मिलेगा। तो इसका नंबर क्या बना 2। देखो मेन क्लास के साथ पर्सनैलिटी बिना योजक चिन्ह 233। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, मैटर का कनेक्टिंग सिंबल क्या है, सेमीकोलन। तो सेमीकोलन आ गया। उसके बाद में पीरियोडिकल कितने नंबर पे है, 46 नंबर पे, तो 46 आ गया। तो दोस्तों आंसर क्या बन गया आपका 233 सेमीकोलन 46। ठीक है दोस्तों, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। दोस्तों अब देखिएगा, हमने अभी क्या किया था कि यहाँ इसका तो पीरियोडिकल ऑफ कॉलेज लाइब्रेरी का तो हमने अभी बनाया था ना दोस्तों। दोस्तों हमने पीरियोडिकल ऑफ लाइब्रेरी का कॉलेज लाइब्रेरी का अभी बनाया था, तो ये उसका था यहाँ तक। अब देखिएगा क्लासिफिकेशन कोई क्रिया होगी तो कहाँ मिलेगी ये हमें, एनर्जी में। और लाइब्रेरी साइंस की एनर्जी कहाँ है दोस्तों, ये रही लाइब्रेरी साइंस की एनर्जी की टेबल। तो ये एनर्जी की टेबल है, इसके अंदर क्लासिफिकेशन देखेंगे तो हमें कहाँ मिलेगा क्लासिफिकेशन, ये रहा 51 नंबर पे। तो इसका क्या हो गया, ये एनर्जी है, इसका क्या हुआ 51। ये तो हमने देख ही लिया था, ये मेन क्लास हो गई, ये पर्सनैलिटी हो गई, और ये मैटर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये मैटर हो गया तो क्या हुआ, ये जनरली की मेन क्लास से पर्सनैलिटी से आएगा। तो क्या बना इसका नंबर 2। मेन क्लास के साथ बिना योजक चिन्ह के आएगी पर्सनैलिटी, तो 233 कॉलेज लाइब्रेरी है इसलिए। सेमीकोलन 46 हो गया। उसके बाद में एनर्जी है, एनर्जी का कितना है 51। तो दोस्तों ये बन जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिकल ऑफ कॉलेज लाइब्रेरी का नंबर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए दोस्तों, ये नेक्स्ट स्लाइड है क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिकल ऑफ कॉलेज लाइब्रेरी इन इंडिया इन 1998। देखिए दोस्तों, इसमें हमने यहाँ तक का तो बना लिया था, इसके बाद में मैंने स्पेस और टाइम का यूज़ के लिए भी मैंने इसको ऐड कर लिया। तो यहाँ तक का तो हमने बना लिया अभी। और स्पेस आइसोलेट के अंदर इंडिया का नंबर दे रखा है 44, तो डॉट लगा के स्पेस का कनेक्टिंग सिंबल क्या है, डॉट है। नहीं समझ आ रहा है आपको, नहीं याद है कौन सा कनेक्टिंग सिंबल किसका है, तो एक बार क्लास 1 से देखिएगा दोस्तों, तभी आपको समझ आएगा, नहीं तो फिर आपको नहीं आएगा समझ में। इसलिए मैंने बोला था कॉपी पेन लेके बैठिएगा, स्टार्टिंग से लिखते चलिएगा और क्लास 1 से नोट्स बनाइए। इतना डीप और कहीं नहीं मिलेगा आपको दोस्तों मटेरियल, इसलिए। तो देखो, 2 मेन क्लास हो गई, बिना योजक चिन्ह आती है, पर्सनैलिटी याद रखना हमेशा बिना कनेक्टिंग सिंबल के मेन क्लास के साथ आएगी, तो 233 हो गया। और लाइब्रेरी का मैटर कहाँ से आएगा, जनरेलिया की मेन क्लास से आएगा, तो जनरेलिया की पर्सनैलिटी से आएगा, सॉरी दोस्तों। तो वहाँ से 46 आ गया। क्लासिफिकेशन कितने नंबर पे है दोस्तों, 51 पे है, देखो यहाँ पे, इसलिए ये आ गया। अब इंडिया का नंबर है 44 इसके अंदर स्पेस आइसोलेट में, तो वो आ गया। और देखिएगा दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूँ 1998, सॉरी दोस्तों, तो यहाँ पे आपको 98 करना पड़ेगा। ये आंसर में यहाँ 98 है, ये याद रखिएगा, 99 नहीं है, क्योंकि यहाँ 98 है ना दोस्तों। ये भी मैंने आपको पहले भी बताया है, इस क्लास में फिर से बता देता हूँ, याद रखिएगा, कभी भूलना नहीं है दोस्तों। देखो एन कितने नंबर पे आता है यहाँ पे, एन। देखो दोस्तों यहाँ पे एन 1900 से लेके 1999 को डिनोट करता है। तो जैसे 1901 होगा, उसको कैसे लिखेंगे, N01। ठीक है, तो 98 को कैसे लिखेंगे, 1998 को N1900 हो गया, और उसके बाद में क्या लिखेंगे 98। ठीक है दोस्तों, ऐसे लिखेंगे। तो ऐसे ही फिर हमने उसका नंबर बनाया है, देखिएगा
यहाँ पे ये क्लास थी, इसके अंदर यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा फिर, ये 98 हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ समझ आ गया होगा, ये नोटबुक में लिखते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ये राइम नहीं है। नीचे देखिएगा दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपके लिए एक्सप्लेनेशन भी लिखा है। देखो यहाँ पे 98 ही लिखा था मैंने, वो थोड़ा सा गलती हो गया लिखने में। यहाँ पे देखो 98 लिखा था, लेकिन ये आर नहीं है, ये टाइम है यहाँ पे। ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है दोस्तों, लेकिन आपको सारी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों ये इस स्लाइड की। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर 5 दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये आप देखिएगा बहुत ध्यान से। जैसे कि यहाँ पे देखो, आप बोलेंगे कि मेन क्लास देखी थी हमने। देखो जैसे कि हमने मेन क्लास देखी थी, ये रही। इसके अंदर क्या है, एक तो है लाइब्रेरी मेन क्लास है यहाँ पे, उसके बाद में क्या है, दूसरी रिलीजन भी मेन क्लास है क्यों नंबर पे, है ना दोस्तों, दोनों है। तो सर अभी मेन क्लास कौन सी लेंगे हम, तो फिर ये तो दिक्कत है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, जब दो मेन क्लास एक साथ आ जाए, जैसे बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी भी एक मेन क्लास है, केमिस्ट्री भी एक मेन क्लास है, उसका नंबर कैसे बनाओगे। इसलिए हमें देखना होगा कि ये चीज़ बनती है किससे, सब्जेक्ट डिवाइस से बनानी होती है दोस्तों। तो सब्जेक्ट डिवाइस से ये बनाना होता है। तो जैसे कि कैसे बनेगा मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि ये मेन क्लास है लाइब्रेरी, इसका नंबर होता है 2, और ये रिलीजन है, रिलीजन का मेन क्लास है, तो इसका नंबर होता है क्यों। ठीक है, अभी हमने देखा था। इसके साथ क्या है कि अब देखिए इसकी पर्सनैलिटी में देखिएगा, यहाँ पे इलस्ट्रेटिव दे रखा है। तो इलस्ट्रेटिव है, जैसे भी कोई भी वो आएगा तो उसको क्या 2 4 के साथ कनेक्ट करना है। और सब्जेक्ट डिवाइस क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। जब दो मेन क्लास का प्रयोग एक साथ किया जाता है, या दो विषय का प्रयोग एक साथ किया जाता है, तब हम विषय विधि सब्जेक्ट डिवाइस का प्रयोग करते हैं। विषय विधि के रूप में जो वर्ग संख्या प्राप्त करते हैं, उसे मुख्य वर्ग के साथ छोटी ब्रैकेट, मतलब इस ब्रैकेट में रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि ये है, यहाँ पे हमें दे रखा है रिलीजन का 2 4 क्यों, तो क्या नाम है 4 क्यों दे रखा है, तो 2 मेन क्लास हो गई। उसके बाद में ये पर्सनैलिटी में, तो बिना योजक चिन्ह क्या आएगा 4, और ये क्या है रिलीजन है, रिलीजन एक मेन क्लास है, तो ये ब्रैकेट में आएगा क्यों। तो इसका नंबर क्या बना 2 4 क्यों। ठीक है ना दोस्तों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए दोस्तों, ये है लो लाइब्रेरी, इसमें भी 2 मेन क्लास हैं। 2 मेन क्लास हुई ना दोस्तों, एक तो लाइब्रेरी मेन क्लास, दूसरी लो मेन क्लास। तो लो कौन से नंबर पे आती है दोस्तों, जेड पे। ये कितने पे आती है, 2 पे। तो इसका कैसे बनेगा दोस्तों, अभी बात करते हैं हम। तो कैसे बनेगा 2 4, क्योंकि यहाँ पे देखो इलस्ट्रेटिव दे रखा है ना, ये 4 आएगा साथ में, इसलिए इसके अंदर है ना। तो 2 4 और ये ब्रैकेट में है जेड, तो ये बन जाएगा इसका लो लाइब्रेरी का नंबर। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम में, तो आप याद रखिएगा सारी बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दोस्तों, इनमें से कोई सा भी पूछ सकता है। देखो इसीलिए मैंने अलग से हाईलाइट किया है। अब आ गए हैं आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ गए हैं, और याद रखने योग्य बातें आ रही हैं सारी। देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ पे थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन, और सॉरी सेलेक्ट नहीं हुआ, देखिएगा ये है थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन। दूसरा है प्रोसेस ऑफ बुक सिलेक्शन। तो ये मेन क्लास क्या होगी इसकी, लाइब्रेरी साइंस, दोनों की, है ना। बुक सिलेक्शन की बात हो रही है, और ये एक क्या है ना, ये टाइम है ना, ये स्पेस है, एनर्जी है, क्योंकि इसमें कोई क्रिया होगी, बुक सेलेक्ट करेंगे तो क्रिया होगी, तो ये एनर्जी के अंदर मिलेगा, है ना। तो अब हम चलते हैं इसके अंदर दोस्तों, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा। अभी देखिएगा इसके अंदर बुक सिलेक्शन एक तो यहाँ पे मिल रहा है हमें, दूसरा दोस्तों कहाँ मिल रहा है,
दूसरा हमें मिल रहा है बुक सिलेक्शन 81 नंबर पे। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ये रहा 81 नंबर पे भी है और 1 नंबर पे भी है, दो जगह हमें बुक सिलेक्शन मिल रहा है। तो बुक सिलेक्शन कैसे है, तो अभी हमें याद रखना है, जब बुक सिलेक्शन की थ्योरी की बात आएगी तो हमें क्या करना है, एक को चूज करना है। और जब बुक सिलेक्शन में बुक सिलेक्शन में प्रोसेस की बात आएगी तो हमें किसका यूज करना है, 81 नंबर का। तो ये एनर्जी के अंदर है दोनों, तो मेन क्लास कैसे बनेगी, दो एनर्जी का कनेक्टिंग सिंबल, ये कोलन और उसके बाद में एक, ये नंबर बन गया थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन। अगर थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन पूछे और प्रोसेस ऑफ बुक सिलेक्शन पूछे तो दो ये है, इसके साथ मेन क्लास आ गई, उसके बाद में 81 आएगा। ठीक है ना दोस्तों, ये बात आप याद रखिएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब जैसे कि देखना, कॉलन क्लासिफिकेशन है, अभी आप देख रहे होंगे। तो मेन क्लास क्या रहेगी इसकी, लाइब्रेरी साइंस। लाइब्रेरी साइंस का नंबर कितना है, 2। तो कॉलन क्लासिफिकेशन हो चाहे डेसिमल डेवी क्लासिफिकेशन हो, उसका नंबर मेन क्लास क्या होगा, 2, दोनों में। अब क्लासिफिकेशन हमने देखा था कितने नंबर पे आएगा, 51। एनर्जी के अंदर है तो 51 हो गया, दोनों में 51 हो गया ना दोस्तों। अब इन दोनों का ये सेम है, तो अब इनको अलग कैसे करेंगे, क्योंकि क्लासिफिकेशन की बुक तो एक जगह ही आएंगी तो नंबर एक जैसा ही आएगा। लेकिन इनको बाइफरकेट करने के लिए हम इनके जब फर्स्ट एडिशन आया था या फिर जब आई थी ये, उस हिसाब से लिखते हैं। तो ये कॉलन क्लासिफिकेशन आई थी 1933 में, तो इसका नंबर क्या बना, N33, तो वो आ जाएगा यहाँ पे N33। और ये आया था 1876 में आई थी इसका फर्स्ट एडिशन डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन का। तो यहाँ पे दोस्तों ये कनेक्टिंग सिंबल ये लगा लेना, ये इन्वर्टेड कोमा, क्योंकि टाइम का वो क्या होता है, इन्वर्टेड कोमा होता है ना, ये भी यहाँ पे ये लगा के N76। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा इसका नंबर। अब नीचे देखते हैं हम कि देखो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि कॉलन क्लासिफिकेशन का हमने यहाँ पे बना लिया नंबर, ये आ गया 251 N33। उसके बाद में लाइब्रेरी साइंस है, ये अलग मेन क्लास हो गई, तो इसका सब्जेक्ट डिवाइस से बनेगा और ये ब्रैकेट में आ गया। ठीक है ना दोस्तों, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे अब। अच्छा चलो दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक समाप्त हुई। हमने पूरे 12 के 12 एग्जाम्पल सोल्व किए। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे पूछ सकते हैं। चलो देखते, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे ही काम की वीडियोज़ लाता रहूँगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।